भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एक। इनके करिए पाओ ना, चलो थोड़े साइड होइए, साइड होइए। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे वंदे सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हर्ष हो रहा है कि जिसको इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू और कश्मीर को, उस जगह पे आज हम लोगों को आने का सुअवसर इस फेडरेशन की वजह से मिला है। और यहाँ पे जो हमारे पूर्व सैनिक साथी भाई हैं, हालांकि हम लोग यहाँ पे कोई भी मेहमान या मेज़बान नहीं है, सब एक ही भाई भाई हैं, एक लक्ष्य को लेकर के ही चल रहे हैं। और इतना इन्होंने गर्मजोशी के साथ में जो स्वागत किया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फेडरेशन के लंबे समय से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, जो भी वन रैंक वन पेंशन और दूसरी पेंशन भी संगतियाँ, इसके अंदर जो जेशियो जोआर हैं बहुत एडवर्सली इफेक्टेड हुए हैं इसकी वजह से। और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, दूसरी बात हम अनुशासित वर्ग से संबद्ध हैं, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हम सारी हमारी आवाज़ जो भी बनाए गए हैं देश के अंदर, उनको हम अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अफसोस थोड़ा सा इस बात का है कि 20 फरवरी से धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे जगह जगहों पे रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और कई माध्यम से हमने हमारे ज्ञापन सरकार तक पहुंचा दिए जो हज़ारों की तादाद के अंदर है। अफसोस खाली इस बात का है कि लोकतांत्रिक सरकार में जो पूर्व सैनिक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है, उसको सरकार की तरफ से थोड़ा अवहेलना किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, प्रॉपर संज्ञान लेकर के। और अल्टीमेटली जाकर के मांगें कई प्रकार की हैं, विसंगतियाँ कई प्रकार की हैं। हमने सबको कंसोलिडेट करके सरकार से अब हमने मुख्य मांग एक ही रखी हुई है कि 3 रिटायर्ड जजेज की कमेटी बना दी जाए, उसका एक टाइम उसको लिमिट दे दिया जाए कि इतने टाइम में सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर देना है। और हम चाहते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उन जजेस की कमेटी के सामने बैठे और बैठ करके हमारा पक्ष पूरी तरीके से सुने। अगर जजेस को लगे कि कोई मांग हमारी यूनियन नहीं है तो हम शहर से उसको विड्रा कर लेंगे, अदरवाइज वो पॉजिटिवली रिपोर्ट देवे सरकार को और सरकार भी अकॉर्डिंगली उस पर डिसीजन लेकर के और जो हमारी समस्या उनको दूर करे, हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और यहाँ के सैनिकों ने हर समय अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है, इसमें जम्मू कश्मीर का कोई सानी नहीं है। और ना केवल खाली युद्ध के समय, बल्कि एक ये भी गलत एक विडम्बना ही है कि हमारे यहाँ के जो सैनिक भाई हैं हमेशा 24 महीने बॉर्डर के ऊपर तड़े रहते हैं, कभी उग्रवादियों से लड़ते हैं, कभी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं देखी जाती, क्योंकि यहाँ की धरती के अंदर ही कोई इस प्रकार की है कि इनके अंदर वीरता के भाव हमेशा पाए जाते हैं। मैं नमन करता हूँ इस धरती के इन वीरों को और यहाँ के पूर्व सैनिकों को। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राठौर साहब हमारे बीच हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी विस्तारता के साथ सभी बता दिया है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हम करना चाहते हैं। मैं खुद और मेरी समस्त टीम की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, वाइस चेयरमैन जो भी मेरी टीम है, सभी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आज ये कठुआ में इस मतलब धरा के ऊपर जहाँ पर पधारे हैं। धन्य है जो हमारे राठौर साहब, इनका जो वीरा है, जो इन्होंने एक संकल्प लिया है। मुझे पूर्ण आशा है, मैं पूरी विद्वता के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि ये हम इस संघर्ष को, जो संघर्ष हम कर रहे हैं, इसका हम मतलब इसका हिसाब किताब हमें मिलेगा और लेकर ही रहेंगे। देखिए, मैं प्रेसिडेंट कठुआ। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी कठुआ की पावन धरती पे आज आए हैं, क्योंकि हम 17 तारीख को 2nd गवर्निंग काउंसिल का जो नेशनल लेवल का जो कन्वेंशन है वो कराने के लिए जा रहे हैं पल्ली मोड़ राधा रिसोर्ट में। तो आज हमने बड़े थोड़े से समय में जितने भी आदमी हो सके तो हमने राठौर साहब का आज यहाँ पे स्वागत किया है। और मैं अपने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं कठुआ, खास करके डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, उनसे जो मैं हाथ जोड़ के आज अपील करता हूँ कि जो हमारी 17 तारीख को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है पल्ली मोड़ राधा रिसोर्ट में, वहाँ सभी आएँ,
और उसकी शान को बढ़ाएं। जय। सेना एक ऐसी है, किसी भी देश की, हमारे देश की नहीं, मैं कहता हूँ किसी भी देश की, वो उसका नींव होता है, मतलब उसकी जो रक्षा और सुरक्षा होती है, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, जो भी प्रोग्रेस होती है, वो सेना के ऊपर ही डिपेंड होती है। हमें बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ कहना कहता है, जितने भी ये हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, ये कोई जंग एज तो नहीं है कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं कि जो उदंगड़बाजी करेंगे। इतने लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में 62 की, 65 की, 71 की और 99 की कारगिल वार, और इतने युद्ध हुए हैं और उन सभी में ये सहूलियत इनकी रही है। लेकिन आज कितने दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 7 महीने से जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं और इतने ओल्ड एज्ड आदमी हैं, और वो अपनी मांगों के लिए, अपनी मांगों के समर्थन के लिए मतलब सरकार के आगे ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी सुनिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि नेशनल मीडिया पाकिस्तान से कोई एक लड़की आ जाती है तो उसको इतना हाईलाइट करता है, लेकिन जो देश की रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, वो 7 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। आज तक किसी भी नेशनल चैनल ने ये तक निजान उठाई कि इनको दिखाया जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। वक्त देखो, वक्त सबसे बलवान होता है। वक्त चेंज होने के कोई समय नहीं लगता है। किसी भी सरकार को, किसी भी एजेंसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चुपचाप बैठे हुए हैं जहाँ डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। वक्त कभी भी चेंज हो सकता है। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हमारा यही विनम्र जो उनके साथ निवेदन है।